नमस्कार यह भारतीय संस्कृति का बहुत बड़ा चमत्कार है। हम सबसे पहले किसी से भी मिलते हैं तो यही कहते हैं नमस्ते। ये बड़ा प्रसिद्ध शब्द है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसका वास्तव में अर्थ क्या होता है। स्वाभाविक रूप से आप जिस स्थान में बैठे हैं उस सांदीपनि विद्या निकेतन में संस्कृत का व्याकरण पढ़ाया जाता है, और व्याकरण उसको कहते हैं जिसमें शब्द को खोल कर बता दिया जाए कि ये शब्द कैसे बनता है। तो अपनी हिंदू संस्कृति का जो ये सबसे प्रसिद्ध शब्द है, और बिना संस्कृत जानने वाले भी परस्पर मिलते हैं तो नमस्ते बोलते हैं। तो हम इसी का अर्थ समझकर आगे बढ़े। इसमें दो शब्द हैं, एक है ते और दूसरा है नमः। नमः ते। नमः तो सब जानते हैं, नमः का मतलब है नमस्कार करता हूं। किसको? ते। मैं आपको नमस्कार करता हूं, ये शब्द नहीं है नमस्ते, ये पूरा वाक्य है। जैसे कोई कहे सोहम, तो किसी को कहा जाए कि ये शब्द है कि वाक्य है, तो लगता तो ऐसा ही है कि सोहम शब्द है, लेकिन वास्तव में ये शब्द नहीं वाक्य है। दो शब्द हैं इसमें, सह और अहम। सह माने वह, अहम माने मैं हूं। जब बोलते हैं सोहम, उसका अर्थ है वह मैं हूं। भगवत गीता में भगवान ने कहा भी है, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। सनातनः जीवभूतः लोके ममैवांशः। यह सनातन जीव लोक में मेरा ही अंश है। मेरे गुरुदेव भगवान कहते हैं, दर्शन कर ही रहे हैं आप लोग, बिना इनके हम कुछ नहीं है। जो कुछ भी आपको दिखाई पड़ता है, इसमें जो कुछ भी अच्छा लगे सब उनका है। देह माता पिता का दिया हुआ है, और इसके अंदर जो कुछ भी भरा है सब कुछ उनका दिया हुआ है। गुरुदेव भगवान कहते हैं, जहां जहां भी गीता में आप एव शब्द पढ़ें वहां चिंतन करें, क्योंकि संस्कृत भाषा में एव शब्द का अर्थ होता है ही। ममैवांशः, जीव मेरा ही अंश है। तो जब सो हम बोलते हैं तो अहम सहा, मैं वह हूं, ये पूरा वाक्य है। इसी तरह नमस्ते ये कोई शब्द नहीं है, ये पूरा वाक्य है। इसमें दो शब्द हैं, ते नमः, आपको नमस्कार करता हूं। तो नमस्कार ही से प्रारंभ होता है। यह नमस्कार हमारी हिंदू संस्कृति का चमत्कार है, क्योंकि हम हड़पने वाले लोग नहीं हैं, हम उठाकर भाग जाने वाले लोग नहीं हैं, हम छोड़ देने वाले, हम राम की संस्कृति के लोग हैं। सब जानते हैं रामायण की कथा। एक घर में जब एक ही राजगादी के लिए दूसरा कोई खड़ा हुआ या किया गया, राम जी ने अपना हाथ वापस ले लिया। मैं नहीं हूं इसमें, मैं स्पर्धा का आदमी नहीं हूं। जहां किसी एक वस्तु के लिए दो उम्मीदवार हैं, उसमें यदि एक उम्मीदवार राम है तो वे हट जाएंगे, उनको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, स्पर्धा के आदमी नहीं, उनको स्पर्धा ही पसंद नहीं। जहां भी ऐसा दिखाई दे कि यहां स्पर्धा होने वाली है, सबसे पहले अपना नाम हटा लेने वाले राम जी होंगे। हम उस संस्कृति के हैं। अब बताओ, जो पहले ही झुक जाता है नमस्ते, अब वो लड़ेगा क्यों? निज प्रभु मैं देखहि जगत। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी का लिखा हुआ काकभूषुंडी के मुख से बोला गया वाक्य है ये। निज प्रभु मैं देखहि जगत,
खेहि सन करहि विरोध। जब सब हैं, जितने भी हैं जगत में अपने प्रभु के ही स्वरूप हैं, फिर लड़ना कैसा? एक स्वभाव बना लो भैया, परिस्थितियां अपने आप आएंगी, आप उसका अर्थ अपना भगवान के प्रति भाव बढ़े ऐसा निकालना शुरू कर दो। परिस्थितियां अपने आप ही आएंगी, परिस्थितियां आप नहीं लाते। परिस्थितियां नेचुरली कुदरत के रूप से अपने आप ही आती हैं, लेकिन आप उससे ऐसा अर्थ निकालना शुरू कर दो कि आपका भगवान के प्रति भाव बढ़े। वो आपने सुना होगा, रामकृष्ण परमहंस ने उनके पास जाके किसी ने कहा कि महाराज आप संत की व्याख्या बताओ। तो ये अच्छा है, ये आदत डालनी चाहिए, प्रश्न पूछने की आदत बहुत अच्छी है और स्वाभाविक रूप से उसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए, क्योंकि जब सवाल पूछते हैं तो ये जाहिर करते हैं कि मुझे ये पता नहीं है। तो प्रश्न पूछने की आदत तो अपने आप में बहुत अच्छी है, बिना प्रश्न पूछे तो कुछ नहीं होता। सवाल पूछा गया कि मेरे ही चाचे, मेरे ही मामे, मेरे ही ससुर, मेरे ही भाई बंधु सब सामने खड़े हैं, क्यों मारने के लिए कह रहे हैं इनको? और इसीलिए फिर भगवान ने गीता कही। प्रश्न ही नहीं पूछा गया होता कि महाराज ये रो रहे हैं, ये सच्चिदानंद हैं, ये राम अपनी पत्नी के विरह में रो रहे हैं, ये हैं कौन? एक राम अवधेश कुमारा, और उनका चरित्र तो विदित संसारा, सब जानते हैं। महाराज सवाल पूछा गया कि राम कौन है, इसलिए रामायण पैदा हुई है, नहीं तो रामायण मिलती नहीं हमको। सवाल पूछा गया ये मृत्यु क्या है, अमृत तत्व को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए तो हमारे पास उपनिषद आए। सवाल पूछा गया कि 7वें दिन मर जाने वाला हूं, अंतिम समय में क्या करना चाहिए, जीवन जीने के लिए क्या करना चाहिए, ऐसे सवाल हुए, इसलिए भागवत मिली। तो प्रश्न पूछने की आदत अपने आप में बहुत अच्छी है। प्रश्न पूछा रामकृष्ण परमहंस देव से, तो रामकृष्ण परमहंस देव से पूछा गया कि महाराज आप संत की व्याख्या करिए। अब ऐसा है कि जिनके पास दिन रात सवाल आते हैं ना, वो सवाल पूछने वाले को देख के पहचान जाते हैं कि ये कुछ सुनने आया है कि सुनाने आया है। ऐसा होता है ना, सवाल का यदि कोई उत्तर न दे पाए सामने वाला, तो कभी कभी पूछने वाले प्रसन्न होते हैं, पूछा कुछ आया नहीं, बड़े प्रसन्न होते हैं, इनको नहीं आया, क्योंकि प्रश्न से प्रेम करते हैं, समाधान नहीं चाहिए होता है उनको। जो अपने सवालों से प्रेम करते हैं क्योंकि अपने अंदर से निकला है, और जो भी अपने अंदर से निकले उसको लोग वैसे ही बड़ा प्रेम करते हैं, चाहे दिमाग से चाहे पेट से। प्रश्न पूछा तो समझ गए रामकृष्ण देव कि ये कुछ जानने नहीं आया है, मेरा ज्ञान बढ़ाने आया है। और वे इतने भोले थे। रामकृष्ण परमहंस देव का जिन्होंने भी चरित्र सुना है, जिन्होंने भी पढ़ा है, उन सबको पता है, इतने भोले, इतने भोले। कल मैं सुन रहा था, पूज्य मुरारी बापू वहां जमुनोत्री में कथा का प्रारंभ किए, थोड़ा सा मैं सुन पाया। उन्होंने बहुत अच्छा कहा, साधु इतना भोला होता है कि उसको आप कभी भी छल सकते हैं। छलोगे तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा अपने, ये अलग बात है, पर साधु इतना भोला होता है, इसको कोई भी छल सकता है। ये ऐसे ही थे। साधु की सारी व्याख्याएं रामकृष्ण परमहंस देव में बिल्कुल फिट बैठते हैं। डेफिनेशंस इन्हीं को देखकर बनाई जानी चाहिए, ऐसे थे। तो रामकृष्ण देव ने सोचा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, ये गुरुजी हैं, हमको पढ़ाने आए हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं तो जो भी जानता हूं मैं जरूर कहूंगा, लेकिन पहले आप बताएं, क्योंकि स्वाभाविक रूप से बिना चाबी के कोई ताला थोड़ी बनता है। तो आपके मन में एक ताला बना है, मतलब समस्या बनी है, तो उसका कुछ ना कुछ समाधान आपके मन में होगा ही होगा, आप बताएं। और वो बड़ा प्रसन्न कि हाँ अब अपना नंबर आया, अब मैं इनको सुनाऊंगा। तो उसने कहा कि महाराज मुझे लगता है कि मिले तो खा ले, नहीं तो ऐसे ही सो जाए, ये साधु है। मिले तो खा ले, नहीं तो ऐसे ही सो जाए, ये साधु है। रामकृष्ण देव ने कहा कि अब मैं बताऊं? उन्होंने कहा जरूर बताएं।
उन्होंने कहा कि आपने व्याख्या तो करी पर साधु की नहीं, आपने कुत्ते की व्याख्या करी। ये जो व्याख्या है ये कुत्ते को लागू होती है, ये साधु को लागू नहीं होती। मिले तो खा ले, नहीं तो ऐसे ही सो जाए। एकदम सकपक आ गया कि ये क्या बात हो गई। अब बात सही भी थी, मिले तो ही कुत्ता खाएगा, नहीं तो कहां जाएगा, ऐसे ही सो जाएगा। अब कहा कि देव आप बताएं। रामकृष्ण देव ने कहा कि जब कुछ मिले तो बांट कर खाए, ये साधु है। जब कुछ मिले तो बांट कर खाए, और यदि कुछ ना मिले तो ये सोच कर सो जाए कि प्रभु आज आपने उपवास करने का मौका दिया। ये बाहर से तो परिस्थितियां बदलते नहीं हैं, लेकिन अंदर से अपने आप को इस तरह से समझा लेते हैं कि भाव बढ़े, इस तरह उस प्रकृति का, उस परिस्थिति का अर्थ कर लेते हैं। भैया परिस्थितियां मैं और आप निर्माण नहीं करते, ये अपने आप ही निसर्ग से ऐसे ही आती हैं। बाहर इतनी गर्मी झोरों की पड़ रही है तो ये कोई मेरा आपका बनाया हुआ नहीं है, ये अपने आप ही है। परिस्थितियां अपने आप आएंगी, पर मैं और आप उसका ऐसा अर्थ खोज जरूर सकते हैं कि हमारा भगवान के प्रति भाव बढ़े। तो जहां भी एक बार सामने वाला सामने मिल गया तो हम शुरुआत ही यहीं से करते हैं, नमस्ते। अब इसका अर्थ समझने वाले लड़ेंगे नहीं। यदि समझ लें कि मैं आपको प्रणाम करता हूं, मैं आपको झुक रहा हूं, अब केवल माथा नहीं झुका रहे होंगे, दिल से भी झुक रहे होंगे, तो फिर वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो होगा, लेकिन मेरा अपना ओपिनियन में आप पे थोपूं ये नहीं होगा। विचार अलग होना कोई झगड़े का कारण नहीं है। मेरे गुरुदेव भगवान कहते हैं, जब मैं जो सोचता हूं वही तुम्हें सोचना चाहिए, और न केवल सोचना चाहिए, वैसे ही तुम्हें करना भी चाहिए, तब जाके झगड़े होते हैं। तो प्रारंभ ही जहां नमस्ते से कर दिया जाएगा, जब शुरुआत ही नमस्कार से होगी तो लड़ेगा क्यों। निज प्रभु मय देखहि जगत, नमस्कार क्यों करता है, बोले निज प्रभु मय देखहि जगत। ये दुनिया को वह अपना दामोदर ही देखता है, अपना द्वारिकाधीश ही देखता है, इसलिए नमस्कार करता है। और इस ध्यान रखें, जब भी झुके तो केवल माथा ही झुके, उससे कुछ नहीं होता है। दिल जब झुके तब नमन है, और दिल झुक जाए तो फिर माथा ना भी झुके चलता है। हृदय से जब आप प्रणाम कर लेते हैं तो कभी कभी हो सकता है अवसर ना मिले कि आप माथा झुका पाए, उतनी जल्दी ही और निकल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका हृदय झुका हुआ है तो बस आपको उनके चरणों में आपके प्रणाम निवेदन हो ही गए। तो चर्चा यह है मेरे भाई बहन कि नमस्कार ही हमारी संस्कृति का चमत्कार है।